सभी शिव भक्तों को मेरे चैनल से मेरा सादर प्रणाम। आइए शिव महापुराण के पंचम खंड में, जो कि युद्ध खंड नाम से मशहूर है, उसमें प्रवेश करेंगे। हम आपको शिव पुराण का रुद्र संहिता खंड सुना रहे हैं। रुद्र संहिता में रोज आपसे कहती हूँ कि ये रुद्र संहिता कितने खंडों में बटी हुई है। तो आज हम पंचम खंड में प्रवेश करेंगे, जिसमें युद्ध ही युद्ध का वर्णन है। पहले आपने पार्वती खंड सुना, फिर कुमार खंड सुना, आप युद्ध खंड सुनेंगे। आइए सभी देवी देवताओं का आह्वान करें। गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारुभक्षणं उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजं नीलाम्बुश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवाग्भागं पाणुमहासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं कर्पूरभारं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। त्वमेव माता पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुसखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव। नीलाम्बुश्यामलकोमलाङ्गं सीता समारोपितवाग्भागं पाणो महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं। आनंदी आनंद कर सब संकट दूर, जो सेवक शरण है पड़े सदा रहे भरपूर। तुम दाता हम मांगता दिया तुम्हारी खाए, तुम ऐसी जगदाता माता तुम्हें छोड़ और किस दर जाए। सदा भवानी दाहिनी सिद्धि करें गणेश, पंचदेव रक्षा करें ब्रह्मा विष्णु महेश। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय ओम 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 नमः शिवाय। रुद्र संहिता पंचम युद्ध खंड का हम आज अध्ययन करने जा रहे हैं। इसमें तारक पुत्र तारकाक्ष, विद्युन्माली और कमलाक्ष की तपस्या हम पढ़ेंगे। हम सुनेंगे ब्रह्मा द्वारा उन्हें वर प्रदान करना, मैं द्वारा उनके लिए 3 पुरों का निर्माण और उनकी सजावट शोभा का वर्णन करना। बोलो शंकर भगवान की जय होवे। जय जय शंकर भगवान, भोलेनाथ की जय, शंकरनाथ की जय, डमरू वाले की जय होवे।
नारद जी ने कहा, पिताजी, जो गणेश स्वामित्व की उत्तम कथाओं से ओतप्रोत तथा आनंद प्रदान करने वाला है भगवान शंकर के गृहस्थ संबंधी उस उत्तम चरित्र को हमने सुन लिया। अब आप कृपा करके उस परमोत्तम चरित्र का वर्णन कीजिए जिसमें रुद्र देखने तो खेली खेल में दुष्टों का वध कर दिया था। रुद्रदेव ने, महान वीरशाली भगवान शंकर ने देवद्रोहियों के तीनों नगरों को एक ही साथ एक ही बाण से किस कारण और कैसे भस्म कर डाला। भगवान जिनके भाल में बाल चंद्रमा का सुशोभित है तथा जो सदा माया के साथ विहार करने वाले हैं, उन भगवान शंकर का चरित्र तो देवर्षियों को भी नहीं आनंद प्रदान करने वाला है, सबको आनंद प्रदान करता है। आप और सारा चरित्र विस्तार पूर्वक मुझे सुना दो। कौन कह रहे हैं? नारद जी। किससे कह रहे हैं? अपने पिता ब्रह्मा जी से। सबके पिता हैं ब्रह्मा जी। ब्रह्मा जी कहते हैं, हे ऋषि श्रेष्ठ, पहले किसी समय व्यास ने सनत कुमार से ऐसा ही प्रश्न किया था। उस समय सनत कुमार ने जो कुछ उत्तर दिया था वही मैं वर्णन करता हूँ। उस समय सनत कुमार ने कहा था, महाबुद्धिमानी व्यास जी, विश्व का संहार करने वाले चंद्रमौली शिव ने जिस प्रकार एक ही बाण से त्रिपुर का भस्म किया था, वह चरित्र कहता हूँ, सुनो। मुनीश्वर, जब शिव कुमार स्कंद ने तारकासुर को मार डाला, उनमें उनके 3 पुत्रों को महान संताप हुआ। उनमें तारकाक्ष सबसे ज्येष्ठ था, विद्युन्माली मझला था और छोटे का नाम कमलाक्ष था। उन तीनों में समान बल था। वे जितेंद्रिय थे, सदा कार्य के लिए उद्यत, संयमी, सत्यवादी, दृढ़ चित्त, महान वीर और देवों से द्रोह करने वाले थे। उन तीनों ने सभी उत्तमोत्तम एवं मनोहर भोगों का परित्याग करके मेरु पर्वत की कंदरा में जाकर के परम अद्भुत तपस्या प्रारंभ कर दी। वहाँ उन्होंने हजारों वर्षों तक ब्रह्मा जी की प्रसन्नता के लिए अत्यंत उग्र तप किया। तब सुर और असुरों के गुरु महायशस्वी ब्रह्मा जी उनकी तपस्या से अत्यंत संतुष्ट होकर उन्हें वर देने के लिए प्रकट हो गए। आप कुछ भी कीजिए, ब्रह्मा जी तथास्तु कह देते हैं। बोलो ब्रह्मा महाराज की जय हुई। ब्रह्मा जी ने कहा, हे महादैत्यो, मैं तुम लोगों के तप से प्रसन्न हूँ, अतः तुम्हारी कामना के अनुसार तुम्हें सभी वर प्रदान करूंगा। देवद्रोहियों, मैं सबकी तपस्या के फलदाता और सर्वदा सब कुछ करने में समर्थ हूँ। अतः बताओ, तुम लोगों ने इतना घोर तप किसके लिए किया है, क्यों किया है? सनत कुमार कहते हैं, मुने, ब्रह्मा जी की वह बात सुनकर उन सब ने अंजलि बांधकर पितामह के चरणों में प्रणिपात किया और फिर धीरे धीरे अपने मन की बात को प्रारंभ किया। दैत्य बोले, हे देवेश, यदि आप हम पर प्रसन्न हैं तो हमें वर देना चाहते हैं तो यह वर दीजिए कि समस्त प्राणियों में हम सबके लिए अवध्य हो जाए। अवध्य हो जाए यानी कि जो हमको कोई भी वध ना कर सके, मार ना सके। ये जगन्नाथ, आप हमें स्थिर कर दें और हमारे जरा, रोग आदि सभी शत्रु नष्ट हो जाए, न हमें कभी बुढ़ापा आए न कोई बीमारी होए। ये है दैत्य लोगों की दिमाग की चालाकी। कभी भी मृत्यु हमारे समीप न फटके। हम लोगों का ऐसा विचार है कि हम लोग अजर अमर हो जाएं और त्रिलोकी में अन्य सभी प्राणियों को मौत के घाट उतारते रहें, क्योंकि ब्राह्मण यदि 5 ही दिनों में काल के गाल में चला जाना निश्चित ही है तो अतुल लक्ष्मी, उत्तमोत्तम नगर, अन्य अन्य भोग सामग्री, उत्कृष्ट पद और ऐश्वर्य से क्या प्रयोजन है? मेरे विचार से तो उस प्राणी के लिए ये सभी व्यर्थ है कि जोड़ो जाड़ो कुछ करो, बाद में अंत में काल के मुंह में चले जाओ। तो दैत्य ने कहा, हम अमर हो जाएं, अजर हो जाए, हमें कोई मार ना सके। सनत कुमार जी कहते हैं, हे महर्षि, उन तपस्वी दैत्यों की यह बात सुनकर ब्रह्मा जी अपने स्वामी गिरिशाई भगवान शंकर का ध्यान करके बोले। ब्रह्मा जी ने कहा, असुरो, अमृत तो सभी को नहीं मिल सकता, अतः तुम लोग अपना यह विचार छोड़ दो। इसके अतिरिक्त अन्य कोई वर जो तुम्हें रुचता हो मांग लो, क्योंकि दैत्यों, इस भूतल पर जहाँ कहीं भी जो प्राणी जन्मा है अथवा जन्म लेगा वह जगत में अजर अमर नहीं हो सकता। इसलिए पाप रहित असुरो, तुम लोग स्वयं अपने बुद्धि से विचार करके मृत्यु की वंचना करते हुए कोई ऐसा दुर्लभ और दुस्साहस वर मांग लो जो देवता और असुरों के लिए अशक्य हो। मुश्किल हो मारना तुम्हें, देवता को भी और असुरों को भी, लेकिन जो जन्म लेगा वो तो मृत्यु को प्राप्त ही होगा।
ब्रह्मा जी ने कहा उस प्रसंग में तुम लोग अपने बल का आश्रय लेकर पृथक पृथक अपने मरण में किसी हेतु को मांग लो जिससे तुम्हारी रक्षा हो जाए और मृत्यु तुम्हें वर्ण न कर सके। यही तो कहा रावण ने भी कहा ना, न देवता से मरूं न मनुष्य से मरूं। बानरों का तो उन्हें पता ही नहीं था, बालकों का तो उनको पता ही नहीं था। तो इसका तो तुम भी कुछ चुन लो, जो तुम कहोगे तथास्तु होगा। सनत कुमार जी कहते हैं महर्षि ब्रह्मा जी के ऐसे वचन सुनकर वे 2 घड़ी तक ध्यानस्थ हो गए। फिर कुछ सोच समझ कर सर्वलोक पितामह ब्रह्मा जी से बोले। दैत्य ने कहा, हे भगवान, यद्यपि हम लोग प्रबल पराक्रमी हैं तथापि हमारे पास कोई ऐसा घर नहीं है जहाँ हम शत्रुओं से सुरक्षित रहकर सुखपूर्वक निवास कर सके। अतः आप हमारे लिए ऐसे 3 नगरों का निर्माण कर दीजिए जो अत्यंत अद्भुत संपूर्ण संपत्तियों से संपन्न हो और देवता जिनका प्रघर्षण न कर सके, मतलब उसको खत्म देवताओं के द्वारा मैंने। हे लोकेश, आप तो जगत गुरु हैं। हम लोग आपकी कृपा से ऐसे 3 पुरों में अधिष्ठित होकर इस पृथ्वी पर विचरण करेंगे। इसी बीच तारकाक्ष ने कहा कि विश्वकर्मा मेरे लिए जिस नगर का निर्माण करे वह स्वर्णमय हो और देवता भी उसका भेदन न कर सके। तत्पश्चात कमलाक्ष ने कहा चांदी के बने हुए अत्यंत विशाल नगरी की याचना की और विद्युन्माली ने प्रसन्न होकर वज्र के समान कठोर लोहे का बना हुआ बड़ा नगर मांगा। ब्राह्मण ये 3 पुर मध्याह्न के समय अभिजीत मुहूर्त में चंद्रमा के पुण्य नक्षत्र पर स्थित होने पर एक स्थान पर मिला करें और आकाश में नीले बादलों पर स्थित होकर के ये क्रमशः एक के ऊपर एक रहते हुए लोगों की दृष्टि ओझल कर रहे हैं। सोचने से हमें मौत नहीं आएगी। फिर पुष्करावर्त नामक काल मेघों के वर्षा करते समय 1 सहस्त्र वर्ष के बाद ये 3 नगर परस्पर मिले और एक ही भाव को प्राप्त हो, अन्यथा नहीं। उस समय कृतिवासा भगवान शंकर जो वैर भाव से रहित सर्वदेवमय और सबके देव हैं, लीलापूर्वक संपूर्ण सामग्रियों से युक्त एक असंभव रथ पर बैठकर एक अनोखे बाणों से हमारे पुरों का भेदन कर दे, यानी कि छेद कर दे। किंतु भगवान शंकर सदा हम लोगों के वंदनीय, पूज्य और अभिवादन के पात्र हैं, क्योंकि उनके पुत्र द्वारा ही तो उसका तारकासुर का वध हुआ ना। इससे तारकासुर ने अपने 3 पुत्रों ने ऐसा मांगा कि भगवान शंकर सदा हम लोगों के वंदनीय हैं, पूज्य हैं, अभिवादन के पात्र हैं, अतः वे हम लोगों को कैसे भस्म करेंगे। मन में ऐसी धारणा करके हम ऐसे दुर्लभ वर को मांग रहे हैं, क्योंकि शंकर तो चाहते तो कर सकते ना थे तारकासुर का वध, मगर नहीं, उनके पुत्र द्वारा होना था, कार्तिकेय कुमार द्वारा। तो शंकर जी तो हम तो वो वंदनीय भक्त हैं, वो हमारे तो मारेंगे ही नहीं हमको। आप ये वर दो, दुर्लभ वर हमको दे दो। सनत कुमार जी कहते हैं, व्यास जी, उन दैत्यों का कथन सुनकर सृष्टिकर्ता लोक पितामह ब्रह्मा ने शिव जी का स्मरण करके उनसे कहा कि अच्छा ऐसा ही होगा। फिर मैं को भी आज्ञा देते हुए उन्होंने कहा, हे मैं, तुम सोने चांदी और लोहे के 3 नगर बना दो। यो मैं का आदेश देख करके ब्रह्मा जी उन तारक पुत्रों के देखते देखते अपने धाम स्वर्ग को चले गए। तदंतर धैर्यशाली माई ने अपने तपोबल से नगरों का निर्माण करना प्रारंभ किया। उसने एक तारकाक्ष के लिए स्वर्ण में और कमलाक्ष के लिए रजत में और विद्युन्माली के लिए लौह में, यह 3 प्रकार के उत्तम दुर्ग तैयार किए। वे पूरा क्रमशः स्वर्ग, अंतरिक्ष और भूतल पर ही निर्मित हुए थे। असुरों के हित में तत्पर रहने वाले मैं इन 3 पुरों को तारकाक्ष आदि असुरों के हवाले करके स्वयं भी उसी में प्रवेश कर गया। इस प्रकार उन 3 पुरों को पाकर महान बल पराक्रम से संपन्न हुए तारकासुर के लड़के उनमें प्रविष्ट हुए और समस्त भोगों का उपभोग करने लगे। वे नगर कल्प वृक्षों से व्याप्त तथा हाथी घोड़ों से संपन्न थे। उनमें मणि निर्मित जालियों से आच्छादन बहुत सारे महल बने हुए थे। वे पद्मराग के बने हुए थे एवं सूर्य मंडल के समान चमकीले विमानों से, जिनमें चारों दरवाजे लगे हुए थे, शोभायमान हो रहे थे। कैलाश शिखर के समान ऊंचे और चंद्रमा के समान उज्ज्वल दिव्य प्रसादों और गोपुरों के उनकी अद्भुत शोभा रही थी। किनकी? उन 3 के भवनों की। वे अप्सराओं, गंधर्व, सिद्धों, चारणों से खचाखच भरे हुए थे। प्रत्येक महले में शिवालय था। अग्निहोत्रशाला की प्रतिष्ठा हुई थी। उनमें शिव भक्ति परायण शास्त्रज्ञ ब्राह्मण सदा निवास करते थे। वे बावली, कूप, तालाब और बड़ी बड़ी तलियों से समूह के समूह स्वर्ग से च्युत हुए वृक्षों से
युक्त उद्यानों के वनों में सुशोभित थे। बड़ी बड़ी नदियाँ और छोटी छोटी सरिताओं से जिनमें कमल खिले हुए थे, उनकी शोभा और भी बढ़ गई थी। उनमें संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण करने वाले अनेकों फलों के भार से लदे हुए वृक्ष लगे थे, जिनमें वे नगर अनेक विशेष मनोहर लगते थे। वे झुंड के झुंड मत मत गजरों से, सुंदर सुंदर घोड़ों से, नाना प्रकार के आकार प्रकार वाले रथों एवं शिविकाओं से अलंकृत थे। उनमें समयानुसार पृथक पृथक क्रीड़ा स्थल बने थे और वेदाध्ययन की पाठशालाएं भी भिन्न भिन्न निर्मित हुई थी। वे पापी पुरुषों के लिए मन वाणी से भी अगोचर थे। उन्हें सदाचारी पुण्यशील महात्मा ही देख सकते थे। नगर बसाया था ना पूरा, उन लोगों ने मांगा था। पति सेवा परायण तथा कुधर्म से विमुख रहने वाली पतिव्रता नारियों ने उन नगरों के उत्तम स्थलों को सर्वत्र पवित्र कर रखा था। उनमें महाभाग, शूरवीर, दैत्य और श्रुति स्मृति के अर्थ के तत्व के एवं स्वधर्म परायण ब्राह्मण अपनी स्त्रियों और पुत्रों के साथ निवास करते थे। उसमें मैं द्वारा सुरक्षित ऐसे सुदृढ़ पराक्रमी वीर भरे हुए थे, जिनके केस नीले कमल के समान नीले और घुंघरालू थे। वे सभी सुशिक्षित थे, जिससे उनमें सदा युद्ध की लालसा भरी रहती थी। वे बड़े बड़े समरों से प्रेम करने वाले थे। ब्रह्मा और शिव का पूजन करने से उनका पराक्रम विशुद्ध थे। वे सूर्य, मरुदगण और महेंद्र के समान बली थे। देवताओं के मंथन करने वाले थे। वेदों, शास्त्रों और पुराणों में जिन जिन धर्मों का वर्णन किया गया है, वे सभी धर्म और शिव के प्रेमी देवता वहाँ चारों ओर व्याप्त थे। उन नगरों में प्रवेश करके वे दैत्य सदा शिव भक्ति रहित निरख होकर के सारी त्रिलोकी को बाधित करके विशाल राज्य का उपभोग कर रहे थे। हे मुने, इस प्रकार वहाँ निवास करने वाले उन पुण्यात्माओं के सुख एवं प्रीतिपूर्वक उत्तम राज्य का पालन करते हुए बहुत लंबा काल व्यतीत हो गया। यानी कि इतना समय निकल गया जितना उन लोगों ने माना था। बोलो शंकर भगवान की जय हो गए। इस प्रकार शिव पुराण के रुद्र संहिता के